तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स होगा, प्रोसेस क्या होती है, व्हेन यू एक्जीक्यूट प्रोसेस एंड फाइल एसोसिएट विद आल्सो एक्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर execute .com .src प्रोसेस की फाइल होती है, ठीक है। हमारा विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज XP, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2008, 2003, विंडोज 2000 रिलीज टू 2008, कोई भी विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो exe ज़्यादा होगा, ठीक है। exe नाम का पहला वो फाइल होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर VLC प्लेयर ले लेता हूँ, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये हमेशा exe फाइल ही होगी। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, exe फाइल हमेशा exe फाइल होती है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो आप विंडोज 7 के अंदर, तो हमेशा exe फाइल के अंदर ही एक्सटेंशन उसका होता है, क्योंकि विंडोज़ को पता चलता है कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यहाँ पर आप विंडोज़ की बात हो गई, लेकिन रेड हैट में क्या होता है, RPM पैकेज होता है, वहाँ पर exe नहीं चलता है विंडो रेड हैट लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे .com है, src है, तो सारी के सारी प्रोसेस आप फाइल को चॉइस कीजिए, ठीक है। और जैसे ही मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये यहाँ पर देखें txt है, .txt मैंने सिलेक्ट कर दी, इसकी तरह ही यही है, लेकिन ये प्रोसेस के लिए और ये फाइल की टाइप्स के लिए दोनों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस मतलब आपके सॉफ्टवेयर की प्रोसेस फाइल चेक करेगा, तो फाइल है मतलब कोई आप फाइल यूज़ करते तो फाइल को चेक करता रहेगा, जब तक कि आपका यहाँ पर इसको यहाँ से इस तरह से रिमूव नहीं कर दे तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यह बात हो गई एड एक्सेप्शन की बात हो गई, ठीक है। तो हम देते हैं तीसरा नंबर बैकअप, ठीक है। उसके पहले हम यहाँ पर वर्जन इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, बराबर। वर्जन इंफॉर्मेशन की मतलब क्या होता है, वर्जन इंफॉर्मेशन मतलब जो आपका विंडोज़ के फोल्डर में बताया था सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर उसका वर्जन का पूरा इंफॉर्मेशन दिया था। NTM मारा क्लाइंट वर्जन कौन सा है, ये वर्जन का, ठीक है। फाइल का जो नंबर है, ठीक है। उसका इंजन वर्जन, इंजन वर्जन क्या होता है, इसका कोड जो होता है, उसका कोड का, फाइल का वर्जन, कोड का नंबर, ठीक है। कोड का वर्जन जो है, ठीक है, मेरा इतना है, ठीक है। एंटी वायरस डेफिनेशन क्या होता है, जो फाइल होती है आपकी, जो फाइल आपको ढूंढेगी आपके वायरस को, ठीक है, वो एंटी वायरस डेफिनेशन में ही होती है, ठीक है। उसको एंटी वायरस डेफिनेशन बोलते हैं, और ये नंबर की फाइल है, ठीक है। और इसका एंटी स्पाइवेयर डेफिनेशन है, एंटी वायरस, एंटी स्पाइवेयर, वो भी एंटी स्पाइवेयर भी होता है, एक तरह का वायरस होता है स्पाइवेयर, तो एंटी स्पाइवेयर लिखा हुआ है। तो एक वन ये यहाँ पर देख सकते हो, ये भी एक का वर्जन है। फिर नेटवर्क इंस्पेक्शन,
सिस्टम, ठीक है। नेटवर्क के अंदर आपको इंस्पेक्शन करते हुए इंजन वर्जन, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हो। नेटवर्क इंस्पेक्शन सिस्टम डेफिनेशन वर्जन है, ठीक है, जैसे कि ये दोनों इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये आप जैसे यूज विंडो डिफेंडर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये विंडो डिफेंडर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, विंडो डिफेंडर की पूरी जानकारी मैं दूंगा और दूसरे सॉफ्टवेयर कौन कौन से एंटीवायरस वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, मैन्युअली। फिर यहाँ पर तीसरा हमारा बैकअप है, ठीक है। तो बैकअप क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम जब कंट्रोल पैनल की सीरीज चालू होगी तब आपको बैकअप, ठीक है, बैकअप का पूरा मैं आपको समझाऊंगा। बैकअप किस तरह से लेना होता है वो भी होता है, ठीक है। विंडो का भी बैकअप ले सकते हो आप, ठीक है। मान लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गई कि मुझे वैसी की वैसी फिर से बिना इंस्टॉल किए मुझे वो बिना इंस्टॉल किए मुझे वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो दे सकता हो, ठीक है। फिर आपको बैकअप लेना तो यहाँ से भी बैकअप ले सकते हो, या तो फिर आप कंट्रोल पैनल में जाकर भी आप ले सकते हो, ठीक है, बैकअप। तो कंट्रोल पैनल पे आपको जाने के बाद बता देता हूँ किस तरह से बैकअप का जो ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज 7 का है, ठीक है। विंडोज 7 का ही वो यूज़ हो रहा है सिस्टम, लेकिन यहाँ पर जो है अलग इंटरफेस है और यहाँ पर जो है अलग इंटरफेस है। तो जैसे कि बोला था विंडोज 10 की सेटिंग्स के अंदर, वो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ये उन्होंने बनाया हुआ है बैकअप के लिए, और यहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बैकअप सेट कर सकते हो आप। बैकअप हम क्यों लेते हैं आपको पता ही होगा, मैं पहले बोला था कि कोई भी फाइल ऐसी हमारी इम्पोर्टेंट है, हमको उसको मिस नहीं करना है, तो उसको एक CD DVD ड्राइव के अंदर या तो USB ड्राइव के अंदर या तो दूसरे पार्टीशन के अंदर या तो दूसरे हार्ड डिस्क के अंदर हम बैकअप ले लेते हैं, ठीक है। रिकवरी क्या होती है, ठीक है, रिकवरी क्या होती है, तो रिकवरी मतलब जो सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम को हमारे मान लो कहीं करप्ट हो गई, लेकिन उसको इंस्टॉल भी नहीं करना चाहता, नहीं फॉर्मेट मारना चाहता, नहीं मैं इसको और कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिकवरी। तो रिकवरी बारे में ये पूरा मैं इस सिस्टम को किस तरह रिकवर करते हैं उसका भी मैं पूरा वीडियो बताऊँगा, आपको बना कर दूँगा जब कंट्रोल पैनल होगा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको दूँगा, ठीक। एक्टिवेशन क्या होता है, एक्टिवेशन मतलब विंडोज़ जो होता है हमारा, विंडोज़ को भी विंडो XP हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि विंडोज़ का लाइसेंस जो होता है वो आपको लेना पड़ता है, और हर एक लाइसेंस लेने से पहले आपको विंडोज़ को परचेस करनी पड़ती है, ठीक है। और परचेस आप नहीं करते हो और उसका यूज़ करते हो, टाइम ख़त्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पायरेटेड मतलब वो विंडोज़ को आपने खरीदा नहीं है, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग एडिशन होता है। विंडोज़ 10 होम है, विंडोज़ 10 प्रीमियम है, विंडोज़ 10 अल्टीमेट है, विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है, विंडोज़ 10 प्रोफेशनल N है, तो बहुत सारे इससे एडिशन कहते हैं इसको। अभी मैं प्रोफेशनल है विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। एक्टिवेशन जो है, एक्टिवेट है ये मेरा। फिर एक्टिवेट क्या होता है, मतलब जब भी आपका सिस्टम जो होता है आज 6,500 रुपये की, ठीक है, विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 का रेट चल रहा है, ठीक है, तो आपको 6,500 पे भी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन मैंने जब परचेस की जो इन्फॉर्मेशन में निकाली थी तो यही इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये विंडो 10 की परचेसिंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में भी बात में बात करूँगा, लेकिन जो ये प्रोडक्ट की होती है उसकी प्रोडक्ट की क्या होती है वो आपको परचेस करनी पड़ती है, और परचेस करने पर ही आपको प्रोडक्ट की मिलेगी। कौन आपका विंडो 10 जो है या तो विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो XP है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जितनी पावरफुल, इतने अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स ने वैसे अपने पैसे नहीं बनाए हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाकर
उन्होंने मार्केट में बेच कर ही अपना पैसा बनाया हुआ है। तो 6500 विंडोज़ 7 का उस टाइम पर 4-5 साल पहले का टाइम में अंदर होता था, लेकिन आज के ज़माने में क्रैक भी मिल जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैक क्या होती है, तो कुछ ऐसे सिस्टम के इंजीनियर भी होते हैं जो इस सिस्टम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर चलती रही है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम के कारण विंडो एक्टिवेट नहीं होता, और एक्टिवेट नहीं होने के कारण हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हो जाता है कि विंडो एक्टिवेट नाउ, विंडो एक्टिवेट नाउ। तो ये क्या होता है, विंडो एक्टिवेट करना पड़ता है आपको हमेशा। ठीक है, आपको विंडो एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर विंडो एक्टिवेट, जब तक आपका विंडो एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप कुछ फंक्शन जो होते हैं विंडोज़ 10 के अंदर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको विंडो 10 इस फंक्शन को एक्टिवेट करना ही होगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट की क्या होती है, जैसे कि बोला था कि आप जैसे ही आप विंडो 10 को परचेस करते तो आपको की मिलेगी, उस की पर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। आप इंस्टॉल करते हो तभी वो की पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इंटरनेट थ्रू ही यूज़ होगा। ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट की क्या होती है, टाइम बेस होती है। आप विंडोज़ 10 को कितना यूज़ करते हो, किस तरह के एक यूज़र के लिए यूज़ करते हो, 1 साल के लिए यूज़ करते हो। एक यूज़र है, लेकिन एक यूज़र कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसके हिसाब से वो आपको रेट मिलेगा। ठीक है, वो रेट को मतलब इतना ही आपको परचेस करना होगा जैसे आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की है यहाँ पर, ठीक है, वो इंक्लूड की हुई है। ठीक है, तो ये मेरी इंक्लूड की हुई प्रोडक्ट की है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर डेवलप पे आपको विंडो एक्टिवेट विंडो के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, कि आप एक्टिवेट करे बिना ये सारे फंक्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अकाउंट के फंक्शन जो होते हैं यहाँ पर ये यूज़ नहीं करने देगा आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इसके लिए अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन मुझे साइन इन नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर हमारा, ठीक है, छठा लास्ट ऑप्शन है डेवलपर फीचर्स है। तो आपको डेवलपिंग के लिए फीचर्स कौन सा चाहिए, तो आप यूज़ करना चाहते हो स्लाइड लोड ऐप, डेवलपर मोड, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेवलपर मोड ऐसे कि इंस्टॉलिंग एंड रनिंग फ्रॉम आउटसाइड द विंडोज स्टोर कोड एक्सपोज योर डिवाइस एंड पर्सनल डेटा into security risks to harm or harm your device। तो मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। ठीक है, कभी भी हो सकता है मैं डेवलपर बन जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि डेवलपर क्या होता है कि मुझे कोई ऐप्स या कोई फीचर्स मुझे डेवलप करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, डेवलपर मोड में आप जैसे कि आप मोबाइल में भी डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अपडेट एंड सिक्योरिटी की बात हो गई। तो ठीक है, हमारे सेटिंग्स की विंडो 10 की जो एडिशनल सेटिंग्स विंडो के बारे में पूरी बात हो गई हमारी। हमने सारे सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनल अकाउंट, टाइम एंड लैंग्वेज, कीज ऑफ एक्सेस, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, और आगे हम सीखेंगे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है। ठीक है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करना होता है, वेबसाइट कौन कौन सी होती है, कौन सी अच्छी तरह से वेबसाइट आप यूज़ करते हो, उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, सर्वर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन सब्सक्राइब माय चैनल, इससे आपको पता चले कि नए नए वीडियो आपको मिले। ठीक है, और नए नए वीडियो आपको पहले मिले और आपको पता चले कि ये वीडियो है आपके लिए अच्छी है। ठीक है, तो आप ये जानकारी मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको और डिटेल में बताऊँ, और डिटेल में जानकारी दूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। आई विल होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल टाइप वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और
हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में है तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।